दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। Today the Indian Air Force launched exercise आक्रमण। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को न्यूक्लियर वेपन दिया था। भारत किसी भी वक्त हमला कर सकता है। The UN has called on India and Pakistan to exercise maximum restraint. I say to the whole world, India will punish every terrorist. मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मारती। कभी कभी देशभक्ति और इंसाफ के रास्ते एक दूसरे से टकरा जाते हैं। पहलगाम टेरर अटैक के बाद कश्मीर में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। एक तरफ था गुस्से से उबलता हुआ जज्बा और दूसरी तरफ था कॉन्स्टिट्यूशन का वो बेसिक प्रिंसिपल जो हर इंसान को जीने और रहने का हक देता है। पहलगाम अटैक ने पूरे मुल्क को हिला दिया है। 26 लोग, ज्यादातर टूरिस्ट फैमिलीज, एक हसीन मेडो में अपनी हॉलीडेज मना रहे थे जब उन पर गोलियां बरसाई गई। इस ब्रुटैलिटी ने हर इंडियन के दिल में गुस्सा और शोक का तूफान ला दिया। लोग चाहते थे कि जिम्मेदारों को तुरंत सबक सिखाया जाए और शायद इसी गुस्से के बीच ही डिमोलिशंस किए गए। पिछले कुछ दिनों में कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में अनंतनाग, बंदीपुरा, कुपवारा, कुलगाम, पुलवामा और शोपियन अथॉरिटीज ने कम से कम 9 सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स के घर डिमोलिश कर दिए। कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन्स के जरिए कहीं पर घर ब्लास्ट किए गए, कहीं पे पूरा एरिया खाली करवाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वो लोग थे जो या तो पहलगाम अटैक में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे या उनका कनेक्शन प्रोस्क्राइब्ड आउटफिट्स जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन से था। लेकिन जब किसी के घर को डिमोलिश किया जाता है बिना नोटिस, बिना ड्यू प्रोसेस, तो सवाल उठता है, क्या हम अपनी ही डेमोक्रेसी के उस इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल को भूल रहे हैं जिसमें न्याय और प्रामाणिकता की बात होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महीने पहले प्रयागराज के डिमोलिशंस के केस में ये बात स्पष्ट की थी कि राइट टू शेल्टर एक फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 21 के तहत आता है। जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा था कि बिना शो कॉज नोटिस दिए किसी का घर तोड़ना कानूनी और फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध है। कोर्ट का कहना था कि नोटिस पर्सनली सर्व करना जाना चाहिए, रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए या किसी सूचित तरीके से, ताकि व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का मौका मिले। पर कश्मीर में रिपोर्ट्स के मुताबिक ना तो कोई प्रॉपर नोटिस दिया गया, ना किसी को अपना केस रखने का अवसर। सीधे बुलडोजर्स चलाए गए, कंट्रोल ब्लास्ट हुए और पूरा खानदान एक पल में बेघर हो गया। ये कहानी सिर्फ सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स की नहीं है, ये कहानी उन माँ बाप, बहनों और बच्चों की भी है जो शायद खुद किसी भी तरह के आतंक से जुड़े नहीं थे। जैसे यास्मीना का दर्द। यास्मीना एक सस्पेक्ट आसिफ शेख की बहन बताती है कि जब वो अपने माँ बाप से मिलने गई तो उन्हें पता चला कि पुलिस उनके पिता को लेके गई है। माँ और बहनें भी कस्टडी में थी। उस रात जब वो घर के आसपास थी तो उन्होंने देखा एक कैमोफ्लेज पहने आदमी कुछ सेट कर रहा था, शायद बॉम्ब प्लांट कर रहा था। उस घर के साथ यास्मीना का बस 2 कमरों का रिश्ता था। पूरा घर दादाजी ने बनवाया था। उनका कहना था, अगर मेरा भाई दोषी भी है तो हमारे माँ बाप का क्या कसूर था, हमारा क्या कसूर था। एक और कहानी है शहजादा बानो की, आदिल ठोकर की माँ। उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके गांव को कॉर्डन कर दिया। सबको कहा गया कि तुरंत अपने घर छोड़कर कहीं और चले जाए क्योंकि घर ब्लास्ट होने वाला था। उनका बेटा आदिल पुलिस कस्टडी में था पर घर में अब भी उनका सारा जीवन बसा था। उनका कहना था कि पूरा घर जो उनके ससुर जी ने बनवाया था एक पल में मिट्टी का ढेर बन गया। शहजादा का सवाल था, अगर मेरा बेटा दोषी है तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वो निर्दोष निकला तो हमारे उजड़े घर का जिम्मेदार कौन होगा। ये कहानियाँ एक सिंपल लेकिन कठिन सच को सामने रखती है कि जब आप कानून के दायरे के बाहर जाकर कार्रवाई करते हैं तो कभी कभी निर्दोष लोग भी उस आग में जल जाते हैं। एक तरफ हम टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और करनी भी चाहिए, पर लोगों का मानना है कि क्या ये जीरो टॉलरेंस का मतलब है कि हम अपनी डेमोक्रेसी के पिलर्स को ही हिला दे। क्या गुस्से में हम जस्टिस को अपने हाथ से खिसकने देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज डिमोलिशंस में जो कहा था वो आज कश्मीर के कंटेक्स्ट में और ज्यादा रेलेवेंट लगता है। कोर्ट ने कहा था कि रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस हाई हैंडेडली डिमोलिश किए गए। देयर इज समथिंग कॉल्ड द राइट टू शेल्टर, समथिंग कॉल्ड ड्यू प्रोसेस। अथॉरिटीज को याद रखना चाहिए कि किसी का घर तोड़ने से पहले उन्हें मौका दिया जाना चाहिए अपना पक्ष रखने का। पर कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना कोर्ट का ऑर्डर फॉलो हुआ, ना बेसिक ह्यूमन डिग्निटी का ध्यान रखा गया। और ये सिर्फ एक लीगल या टेक्निकल बात नहीं है, ये एक
इमोशनल, एक डीपली ह्यूमन क्राइसिस है। क्योंकि जब आप किसी का घर तोड़ते हैं, आप सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं तोड़ते, आप सपने तोड़ते हैं, आप यादें तोड़ते हैं, आप बचपन, बुढ़ापा, हर एक दिन की कहानी तोड़ते हैं। हर देश की सुरक्षा सबसे पहले है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जो लोग आतंकवाद में शामिल है, उनके साथ कठोर व्यवहार जरूरी है, पर लोगों का मानना है कि ये भी याद रखना जरूरी है कि हमारा देश किसी एक जज्बे या एक गुस्से के ऊपर नहीं टिकता। ये देश कानून के ऊपर टिकता है, न्याय के ऊपर टिकता है। अगर हम अपने संविधान के मूल सिद्धांतों को ही त्याग दें तो क्या हम वाकई जीत रहे हैं या हम अपनी हार लिख रहे हैं? ये क्लैश राष्ट्रवाद और कानून के बीच हमें हर दिन एक मुश्किल सवाल पूछता है। क्या हम सिर्फ एक गुस्से से भरे रास्ते बनाना चाहते हैं या एक ऐसा राष्ट्र जो सबसे कठिन समय में भी अपने कानून और इंसाफ के दीपक को बुझने नहीं देता? यास्मीना और शहजादा जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। एक तरफ देश की रक्षा का फर्ज है, दूसरी तरफ एक माँ के आंसू है, एक बहन का टूटा हुआ सपना है। जब हम नेशनलिज्म के नाम पर किसी का घर बिना नोटिस के उजाड़ देते हैं, हम केवल एक सस्पेक्टेड मिलिटेंट को नहीं बल्कि कभी कभी पूरे परिवार को सजा दे रहे होते हैं। और जब जुडिशरी के क्लियर डायरेक्शंस होते हुए भी ड्यू प्रोसेस को इग्नोर किया जाता है, तो क्या ये सिर्फ एक लीगल लैप्स नहीं होता, ये एक मॉरल फेलियर भी होता है। आज कश्मीर में एक तरफ उन डिमोलिश्ड मकानों की मिट्टी है तो दूसरी तरफ उन परिवारों की आंखों में सवाल है कि क्या हमें कभी न्याय मिलेगा। और ये सवाल सिर्फ उनका नहीं है, ये हम सबका ही है। क्योंकि जब न्याय एक तरफ रहे और राष्ट्रवाद का जज्बा दूसरी तरफ, तो देश को सोचना पड़ेगा, क्या हम एक ऐसे भारत के सपने देख रहे हैं जहां कानून की सबसे ज्यादा इज्जत हो, या एक ऐसे जहां सिर्फ जज्बा और गुस्सा राज करे। इन्हीं सब के बीच में लीगल बॉडीज और बार एसोसिएशन ने पहलगाम के टेरर अटैक के खिलाफ बोला है और इसे कंडेम किया है। जहां सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपांकर दत्ता ने भी स्टेट किया है कि our hearts go out to all the bereaved families. We have resolved in the Supreme Court that all legal services committees will fulfill their responsibilities. We stand with the victims and whatever can be done through NALSA or any other legal services committee, we will ensure it is done. We pray to God that such incidents do not occur again. और वही अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी ने भी कहा है कि terrorism can never be justified by any faith, belief or cause. तो viewers, अब आप इस मामले में जरा सोचिए और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।